चलिए आज हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.7 ना। तो ये प्रश्नावली अच्छी है ना, इस प्रश्नावली के जो भी प्रश्न है वो परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे ना। तो हम लोग आ जाते हैं पहले प्रश्न पे। तो हम लोग का पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें दो मित्र अनी और बीजू की आयु में अंतर 3 वर्ष का है। ठीक है। अनी मतलब इसमें अनी का ज़्यादा है और बीजू का कम है, और दोनों घटाएंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को? 3 वर्ष है। ठीक है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है, मतलब अनी का जो भी आयु रहेगा उसमें हम दोगुना कर देंगे तो उसके पिता धर्म की आयु निकल जाएगी। ठीक है। बीजू की आयु अपनी बहन के अथी की आयु की दोगुनी है। ठीक है, ये हो गया। बीजू की आयु बराबर उसकी बहन की दोगुना कर देंगे तो बीजू की आयु बराबर होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर ना 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए हम जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे लिख ले रहे हैं, हल लिख देते हैं। मान ले रहे हैं पहले, माना अनी की आयु कितना, वर्तमान आयु या आयु लिख देते हैं। इसमें कुछ पहले घटाने जैसा नहीं दिया है, वर्तमान आयु या फिर अधिक आयु। चलिए वर्तमान और पहले और बाद का नहीं पूछा है। ठीक है। तो माना अनी की आयु कितना, यक्स वर्ष तथा कितना बीजू की आयु वाई वर्ष है। ठीक है। अब जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे हम लोग लिख रहे हैं प्रश्नानुसार। ठीक है। देखिए प्रश्न में बोला हम लोग को ना कि देखिए अनी और बीजू की आयु, देखिए अनी के हम यही माने हैं और तथा बीजू की आयु, इन दोनों का अंतर कर देंगे। अंतर मतलब घटा देंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा? 3 वर्ष ना। तो चलिए हम लिख देते हैं, घटा देते हैं कितना, यक्स में से वाई को घटा दिए। देखिए अनी का पहले लिखा और फिर बीजू का ना, तो अनी और वाई का बीजू में कितना अंतर बराबर कितना? 3। ये हम लोग का बन गया समीकरण 1 है ना। इसी का मतलब अनी का वर्ष मतलब आयु ज़्यादा है। ठीक है, और बीजू का कम है। ठीक है। अब कह रहा है ना अनी के पिता धर्म की आयु ना, अनी की आयु की दोगुनी है। चलिए ठीक है। हमको देखिए इसके देखिए पिता धर्म की आयु, यहाँ पिता जो भी धर्म की आयु है और बहन उसकी बहन कैथी, इसमें देखिए हमको प्रश्न में दिया हुआ है ना कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है? 30 वर्ष दिया आगे प्रश्न में ना। तो आयु की दोगुनी है। ठीक है। धर्म के पिता अनी की आयु की दोगुनी है। ठीक है। बीजू की आयु उसकी बहन की आयु की दोगुनी है। ठीक है। तो देखिए हमको लिखना है अगला, जिसे ये पहला हमको समीकरण मिल गया है ना, दो चर में 2 रैखिक समीकरण मिलेगा। एक तो ये मिल गया, 2 चर है। ठीक है। अब इसमें भी मिलेगा। देखिए तो हमको चाहिए कितना, कैथी के हिसाब से लिखना है, कैथी और कितना धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है ना। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे कि कैथी का पहले लिखा है और धर्म का लिखा है, तो धर्म जो इसके पिता की आयु है ना वो अधिक होगी। ठीक है। और उसकी जो बहन कैथी की आयु है ना, किसकी बहन है, किसकी, बीजू की जो बहन है उसकी आयु ना कम होगी, उसमें से हम घटा देंगे तो कितना 30 वर्ष आएगा। चलिए हम लोग लिख लेते हैं धर्म की आयु ना, हम लिख देते हैं पुनः प्रश्नानुसार जो भी दिया हुआ है सब कुछ लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? अनी के पिता धर्म की आयु ना, लिख देते हैं हम अनी के पिता धर्म की आयु, अनी के पिता धर्म की आयु, अनी की आयु की दोगुनी है। कह रहा है अनी के पिता धर्म की आयु मतलब 2 गुना कर देंगे किसके आयु में, अनी की आयु में। अनी की आयु है हमको यक्स वर्ष, इसका 2 गुना कर देंगे तो हम लोग का कितना मिल गया? 2 यक्स है ना। अनी की आयु कितना है? यक्स है, तो इसमें 2 गुना कर देंगे तो इसके पिता की आयु निकल गई। अनी के पिता धर्म की आयु कितना निकल गया हम लोग को? 2 यक्स वर्ष। ठीक है, इतना निकल गया। और आगे दिया हुआ है, और देखिए हम धर्म की आयु निकाल लिए ना, धर्म की आयु तो निकल गया। अब कैथी का निकाल देंगे तो देखिए है, और बीजू की आयु है, बीजू की आयु बराबर अपनी बहन की कितना? दोगुनी। ठीक है, लिख देते हैं हम ना, लिख देते हैं जैसे दिया हुआ वैसे लिख देते हैं। ठीक है। बीजू की आयु बराबर, कह रहा है ना इसमें 2 गुना कर देंगे ना, अपनी बहन कैथी की आयु कितना है? 2 गुना है, तो हम सीधा लिख देते हैं कैथी की आयु का ना, लिख देते हैं कैथी की आयु। क्या करना है हमको? 2 गुना, 2 का गुणा कर दे, क्यों? क्योंकि 2 गुना करेंगे तभी उसकी बहन का, देखिए उसकी बहन की कैथी की आयु कितना है? 2 गुनी है, तो 2 गुनी है। देखिए हमको चाहिए पिता धर्म की आयु निकाल दिया। अब हमको चाहिए कैथी की आयु, तो कैथी की आयु बराबर कितना? ये गुणे में है 2, तो इधर क्या आ जाएगा? भागे में आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं कैथी की आयु बराबर
क्या कर दें, कैथी की आयु बटे में ला दे बीजू की आयु ना, बीजू की आयु, ठीक है, बीजू की आयु हो गया। और हमको क्या करना है, यहाँ पर गुड़े में था तो ये बटे में आया, बीजू की बटे में ना, कितना 2, तो देखिए बराबर कितना हो जाएगा, बीजू की आयु हम लोग क्या माने, बीजू की आयु माने हैं वाई, तो हो गया वाई बटे 2, ये यहाँ पर लिख देते हैं एक बार और, कैथी की आयु, ठीक है, इतना हो गया वाई बाई 2। तो हमें देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। देख रहे हैं ना, जो पहले ये वाला था, यह देखिए इसकी बहन जो थी, किसकी, अनी का जो पिता था, इसके वर्ष का दुगुना था। देखिए पहले ही हमने क्या किया है कि अनी जो है ना, वो बीजू से कितना है, अधिक उम्र का है, तभी ना इन दोनों का अंतर कितना है, 3 है, और इसके पिता तो दुगुना हो गया, और इसमें से आधा किया तो हमको क्या मिला, यह वाला दूसरा समीकरण मिल रहा है ना, 30 वर्ष, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, धर्म उसके पिता को पहले रखेंगे, है ना, क्योंकि पिता अधिक होगा, पिता की उम्र अधिक होगी, और कैथी की उसकी बहन की उम्र क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कितना, हम निकाले हैं पिता धर्म की आयु कितना, 2x, ठीक है, और घटाएंगे कितना, अंतर पूछा है, अंतर, ठीक है, आयु का अंतर कितना, y/2, और कितना है 30 वर्ष ना, ठीक है 30। इसको हम कर देते हैं समीकरण नंबर 2, या फिर थोड़ा और हम इसको हल कर लेते हैं ना, इसमें हम 2 से सब में गुणा कर देते हैं, क्यों करें, ताकि यह 2 कट जाए, है ना। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 यक्स, यहाँ पे 2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ y बचेगा, और 30 दूना कितना 60, ये हम लोग हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए, और इन दोनों में से इसको, इसमें देखिए इस समीकरण में से ना इसको हम घटा देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल ना, विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है। चलिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटा दिया जाए, 4x ऋण y = 60, ठीक है, और दिया हुआ है x - y बराबर कितना 3 है ना। तो देखिए हम घटा रहे हैं ना, सबका चिन्ह चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। चलिए यहाँ पर ये तो कट गया, इसीलिए तो हमने किया इसको। देखिए इसमें से घट जाएगा एक ना, 4x है, 1x गया तो कितना 3x बचा। चलिए इसमें से घटा देंगे तो कितना 57 बचेगा, 60 में से 3 चला जाएगा तो कितना 57, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे गुणे में बटे में चला जाएगा तो x बराबर कितना 57/3, 3 × 3 और 3 × 9 27, 3 × 3 3 × 9 27। चलिए ठीक है, x का मान इतना आ गया ना। अब x का मान कहीं पर भी रख दे, हम पहला में रख रहे हैं ना, ताकि आसानी से कर लें हम लोग। x का मान समीकरण इसमें 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, तो x का मान रखेंगे तो 19, यहाँ पे 19 ना, और ऋण y बराबर कितना 3 ना। देखिए इस ऋण को हम क्या, ऋण y है ना, ऋण y को हम उधर भेज देते, धन y हो जाएगा, या प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में। देखिए y उधर चला गया तो प्लस हो गया, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 19 में से कितना 3 माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना हमको निकल जाएगा, 19 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 ना, ठीक है। अतः लिख दीजिए, अतः देख रहे हैं ना इन दोनों का आयु में कितना अंतर है, 3 वर्ष का है। देखिए ये x वाला देखिए 3 वर्ष ज़्यादा है, यानी कि आयु कितना 16 वर्ष है, 19 वर्ष है, ठीक है। और बीजू की आयु कितना 16 वर्ष है, 19 में से 16 घटा देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अतः लिख दीजिए अनी की आयु, अनी की आयु, ठीक है, कितना 19 वर्ष, तथा बीजू की आयु कितना 16 वर्ष है, ठीक है। इस प्रकार इसको हल कर लेंगे, वर्ष है, ये हो गया हल। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, ठीक है, 100 रुपया दे दो, तो मैं आपसे दुगुना धनी बन जाऊंगा, ठीक है। दूसरा उत्तर देता है, मतलब दूसरा मित्र उसका बोलता है यदि आप 10 दे दो, सिर्फ 10 दे दो, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः की संपत्तियाँ क्या है, ठीक है। यह भास्कर सेकंड की कोई गणित है, ठीक है।
इसमें से लिया गया बीजगणित से, ठीक है। तो चलिए हम पहले मान लेते हैं कि इसके पास कुछ जो भी x रुपया है और दूसरे मित्र के पास कितना है y रुपया, पहले के x और दूसरे के y मान लेते हैं, और फिर जो जितना दे रहा है ले रहा है हम लोग उस हिसाब से कर देंगे, ठीक है। चलिए हल लिख देते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना पहले मित्र के पास x रुपया तथा दूसरे मित्र के पास y रुपया है, ठीक है। अब जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे कर रहे हैं, कह रहा है ना, प्रश्न अनुसार लिख दे रहे हैं। देखिए कह रहा है ना कि यदि पहला मित्र है ना, वही बोला है, एक मित्र दूसरे मित्र से बोलता है, मतलब पहला बोल रहा है कि यदि आप मुझे 100 रुपया दे दो, मतलब ये 100 रुपया देगा, ठीक है, तो इसका घट जाएगा 100 रुपया, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 100 रुपया दे दो तो मैं तुम्हारी का क्या हो जाऊँगा, ठीक है, तो मैं तुमसे क्या हो जाऊँगा, 2 गुना, बोला है ना कि 2 गुना बन जाऊँगा। पहला मित्र क्या कर रहा है, पैसे ले रहा है, ठीक है, कितना ले रहा है इसे, 100 रुपया, तो 100 रुपया इसको दे दे रहा है, कितना कितना x प्लस 100 ना, x प्लस 100 रुपया ले लिया। तो अब जो इसका पैसा बचा उसका क्या हो जा रहा है, अब 2 गुना करने पे 2 गुना इससे 2 गुना धनी हो गया। चलिए 2 गुना धनी कर देते हैं, 2 गुना, और इसके पास कितना बचा, y माइनस 100 बचा, है ना। इसके पैसा का क्या हो गया, या 2 गुना करेंगे तो क्या हो गया, इसके बराबर हो गया, या 2 गुना धनी हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम और हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ x प्लस 100 हो गया, ठीक है, यहाँ पे कितना 2y ऋण 200, ठीक है। अब हम क्या कर दें, चलो 100 को उधर भेज दे रहे हैं और इसको इधर बुला ले रहे हैं ना y को, तो x यहाँ पे 2y धनात्मक इधर आ जाएगा ऋणात्मक में, ठीक है, 2y, ठीक है, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा -300, ठीक है। ये हम लोग का बन गया कितना, बराबर है यहाँ पे, ये बना समीकरण नंबर 1 ना। चलिए फिर पुनः प्रश्नानुसार जैसा बोल रहा है वैसा हम लोग कर दे रहे हैं, पुनः प्रश्न देखिए पुनः कौन ले रहा है पैसा, कह रहा है ना यदि आप मुझे 10 दे दो, तो दूसरा है वो कह रहा है कि 10 रुपया मुझे दे दो, कितना दे दो, आप 10 दे दो, तो क्या हो जाएगा, दूसरा मित्र मांग रहा है तो इसमें 10 जुड़ जाएगा। चलिए हम इसमें जोड़ देते हैं 10, y प्लस 10 दे दिया, तो ठीक है। तो अब इसमें से 10 घट जाएगा ना, y वाला है, दूसरा मित्र 10 रुपया ले लिया, तो अब इससे 10 रुपया कम हो गया, ठीक है। और तो कह रहा है कि मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊँगा, कह रहा है कि आप में 6 गुना का गुणा करना पड़ेगा तब आप हमारे बराबर होंगे, ठीक है, 6 गुना, और आप में से कितना 10 रुपया कम हो गया है, कितना, तो यक्स में से कितना 10 रुपया कम ना, यह हम लोग का बन जाएगा अब समीकरण नंबर 2, y प्लस 10 और बराबर कितना 6x, ठीक है, और ऋण कितना 60। चलो ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं ना, यस देखो 6x है, इसको उधर हम लोग 6x की तरफ भेज दे रहे हैं ना, और इसको इधर बुला दे रहे हैं ना, ये 60 है, ठीक है, 60 इधर आएगा तो इस 10 में जोड़कर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 6x, यहाँ पे प्लस में इधर आया तो माइनस y हो जाएगा, ठीक है, बाकी सीधा लिख लेते हैं इसको 6x ना, 6x ऋण y बराबर कितना 70, ये हम लोग का बन गया समीकरण नंबर 2। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि 6x है, तो यहाँ पर 2 का गुणा करके और घटा दिया जाए ना, इसमें 2 का गुणा हम करके घटा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, चलिए लिख देते हैं समीकरण किसमें 2 में, समीकरण 2 में देख रहे हैं 2 का गुणा करके घटा देंगे ना, हम लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल कर रहे हैं, ठीक है, विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है। चलिए बाकी तब यहाँ पर करते हैं हम, देखिए दिया हुआ है ना, इसमें हम 2 से देखिए गुणा क्यों कर रहे हैं ना, ताकि यहाँ पर 2y हो जाए, यहाँ पर भी अब 2 से गुणा कर देंगे 2y हो जाएगा, और हम क्या घटा देंगे, चाहे इसमें से इसको घटा दें चाहे इसमें से इसको घटा दें, तो हम लोग का क्या हो जाएगा समीकरण ए वाला y का मान कट जाएगा। हम लिख के दिखाते हैं ना, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण कितना 2 में से
समीकरण 1 को घटाने पर ना हमको समीकरण 2 में 2 से गुणा करके और 2 में से 1 को घटा दे रहे हैं। चलिए इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 यक्स, ठीक है, 12x बना। और ये कितना ऋण 2y बना। ये देखिए 7 दूना 14, 140 बन गया ना। बाकी इसको सेम जैसे लिखा हुआ है वैसे समीकरण 1 में हम कुछ नहीं करें, बस घटा रहे हैं इसको, ठीक है। तो यक्स हो गया, ठीक है, और ऋण कितना 2y बराबर कितना ऋण 300, ठीक है। बाकी सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, ये कितना प्लस, ये माइनस है तो कितना प्लस हो गया, ठीक है। और ये चीज़ तो कट गया, यहाँ से घटा तो कितना, देखिए 12 में से 1 चला जाएगा तो कितना 11 यक्स बचा, 11 यक्स। और देखिए इन दोनों को हमको जोड़ना है, जोड़ दीजिए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 बना, ठीक है, और यहाँ पे 3 1 4, क्योंकि अब प्लस ये हो गया है 4। तो चलिए ये कितना 44 440 है, बट 11 से भाग देंगे, 11 चौक 44, तो यक्स का मान कितना हम लोग को सिर्फ 40 प्राप्त होगा ना। चलिए अब यक्स का मान कहीं पर भी रख दीजिए, है ना, हम रख दे रहे हैं, यहीं पर रख दें, कहीं पर भी रख दीजिए, यहीं पर रख दे रहे हैं। देखिए लिख दे रहे हैं यक्स का मान समीकरण किस में 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 2 में x का मान रख देंगे तो यहाँ पे 6 गुणा हो जाएगा 40 में, x का मान क्योंकि 40 है। और देखिए यहाँ पे ऋण y है ना, बराबर उधर भेज देते हैं ताकि धन y हो जाए। इधर भेज दिए तो हम धन y हो गया, और इधर से देखिए धनात्मक था ना, इधर भेज देना ऋणात्मक हो जाएगा, है ना, ताकि हम सोच रहे हैं क्या संख्या में आ जाए। y का मान कितना, y बराबर 6 चौको 24, ठीक है, और 24 और 0 लग ही जाएगा, और ऋण 70 ना। चलिए y का मान, चलिए यहाँ से जब आप घटाएंगे ना तो यहाँ पर देखिए 0 तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे 14 में से देखिए यहाँ पे 14 ले लेंगे हासिल यहाँ से, और 7 दूना 14 होता है 170, y का मान कितना 170। अतः लिख देंगे, अतः पहले मित्र के पास कितना है 81 रुपया है, मतलब 40 रुपया है, मतलब पास कितना 40 रुपया है, तथा दूसरे मित्र के पास कितना 170 रुपया है, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेजी से चलती होती तो उसे नियत समय में 2 घंटा कम समय लगता, ठीक है। और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी से चलती तो उसे कितना नियत समय से 3 घंटा कम समय लगता है ना। तो देखिए बदलाव किस में हो रहा है, चाल को अधिक और मतलब अधिक और तेज कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को देखिए हमको चाल एक तो x मानना पड़ेगा, और देखिए नियत समय से 2 घंटा अधिक लगता है, और फिर कितना 3 घंटा, यहाँ पे 2 घंटा कम लग रहा है, यहाँ पे 3 घंटा अधिक लग रहा है ना। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जैसे जैसे दिया वैसे वैसे लिख लेते हैं, है ना। देखिए दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी सामान्य चाल से चलती है, तो हम मान लेंगे उसका सामान्य चाल मान लेते हैं, और उसका और किस में बदलाव हो रहा है, सामान्य चाल में बदलाव हो रहा है, और किसके उसके समय में ना। बाकी जैसा प्रश्न दिया रहेगा, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है फिर हम लोग वैसा कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितना x किलोमीटर प्रति हावर है, तथा नियत समय कितना, नियत समय y घंटे हैं, ठीक है, y घंटे या घंटा है, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कितना चाल बराबर दूरी बटा समय, हमको यही देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय लगेगा। सभी देख रहे हैं चाल है और दूरी पूछा है, और समय भी कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। चाल बराबर कितना दूरी बटा, तभी हम माने ये सब, ठीक है। चाल बराबर कितना दूरी बटा समय,
है ना। तो देखिए हमको दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर सिर्फ लिख देते हैं कितना, देखिए दूरी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बराबर देखिए यहाँ बटे में ना, तो इसको इधर भेज देंगे गुणा में, तो चाल कितना गुणते समय हो जाएगा, चाल गुणते समय कर देंगे ना, तो हम लोग को दूरी निकल जाएगी। तो देखिए हम लोग का जो सामान्य चाल है वो कितना है, यक्स है, और तथा नियत समय कितना है, वाई घंटा है ना पहुंचने का, तो यही हम लोग का चाल, और तो हम लोग का पूरा दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हम लोग का हो जाएगा चाल कितना यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और नियत समय कितना लग रहा है हम लोग को, वाई घंटा ना। ये हम लोग का टोटल दूरी हो गया ना। बाकी जैसे प्रश्न करा वैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रश्नानुसार देखिए अब बोला है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेजी से चलती है, 10 किलोमीटर मतलब उसका चाल जो हो गया कितना, 10 किलोमीटर अधिक हो गया। तो देखिए हम इसी फार्मूले पर रख रहे हैं ना, या फिर चलिए इसी पर रख देते हैं, है ना, ये इसी पर रख देते हैं हम लोग। देखिए दूरी हम लोग को कितना है, यहीं जाना है, दूरी तो हम लोग को यहीं जाना है, तो दूरी लिख देते हैं कितना, यक्स वाई जाना है, ठीक है। और कितना चाल हम लोग को किससे जाना है, देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हम तेजी से चल रहे हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं चाल में हम लोग का कितना, चाल हम लोग की सामान्य चाल कितना यक्स, तो यक्स में कितना 10, हम लोग ज़्यादा चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। और कह रहा है ना कि तो चलती है तो नियत समय से 2 घंटा कम समय लगता है। अच्छा 2 घंटा समय मतलब देखिए हम लोग का नियत समय कितना था, वाई घंटा था, 2 घंटा कम लग रहा है इसमें से, ठीक है। तो वाई माइनस 2 घंटा कम लग रहा है ना, ठीक है। अब बाकी इसको थोड़ा हम लोग हल कर लेते हैं, यक्स वाई कितना, यक्स का इसमें सब में गुणा कर देंगे, यक्स वाई ऋण कितना 2x, ठीक है। यहाँ पे अब 10 का करेंगे, धन कितना 10y और ऋण कितना 20। चलिए यहाँ पे कट रहा है, चलिए यहाँ पर देखिए ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में ये कट गया, इधर बन गया 0, ठीक है। बाकी इस चीज़ को हम लोग क्या कर दें, इधर भेज देते हैं ना, या फिर चलिए पहले तो भेज ही देते हैं इसको इधर भेज देते हैं ना, बराबर की इधर। तो देखिए इधर कितना बचा, हम लिख देते हैं 10y है, धनात्मक वाला पहले लिख देते हैं, और ऋण 2x लिख देते हैं, और बराबर कितना इधर बराबर में देखिए साथ में कितना था ऋण 20, बराबर को उधर भेज देंगे, धन 20 हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं 2 से सब कट रहा है ना, कटा दे रहे हैं, देखिए 2 से ये भी दोनों सब तीनों कट रहा है, तो कितना हो जाएगा 5y और ऋण कितना x, फिर कितना और 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं, चलिए हम x को पहले लिख देते हैं ना, ताकि हम लोग अच्छे से सवाल को हल कर पाएँ, ठीक है। तो हम लोग चलिए सब में माइनस का गुणा कर देते हैं, माइनस में गुणा कर देंगे तो कितना, यह तो हो जाएगा धनात्मक, यक्स धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक, 5y बराबर कितना ऋण 10। ये हम लोग का बना समीकरण नंबर 1, ठीक है। बाकी आगे हम लोग कर लेते हैं, तो लिख देते हैं पुनः प्रश्नानुसार ना, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार देखिए क्या बोला है, अब कह रहा है ना कि 2 घंटा समय कम लगता है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी से चले, धीमी मतलब यही चाल है, सामान्य चाल यही है, इसी में से घट जाएगा, तो देखिए दूरी तो यही रहेगा, दूरी कितना यक्स वाई, ठीक है, बराबर चाल में से कितना हो रहा है, धीमा हो रहा है ना, तो कम हो जाएगा कितना, हम लोग का सामान्य चाल कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें से 10 कम कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने अधिक किया था। चलिए अब देख रहे हैं समय, जो सामान्य समय हम लोग का वाई घंटा है, और इसमें देखिए 3 घंटा अधिक लग रहा है, तो वाई प्लस कितना 3 हो जाएगा, 3 घंटा अधिक समय ले लिया, तो यक्स वाई हो गया, बाकी इसमें गुणा कर देते हैं, तो कितना यक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो कितना 3x, यहाँ पे कितना ऋण 10y, और यहाँ पे करेंगे तो ऋण कितना 10 जाए 30 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए एक्स वाई कट जाएगा, ठीक है, सेम साइड है। और देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ है ना 3, बाकी इधर ऋण 30 है, इधर धन 30 आ जाएगा, बाकी इसको सेम रहने दे रहे हैं, ठीक है। 3x ऋण 10y बराबर कितना, यह इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 30। ये हम लोग का बन गया समीकरण नंबर 2 ना। अब देख ले रहे हैं कैसे हल होगा। चलिए हम इसमें क्या कर दें, 3 का गुणा कर दें ना, या फिर 2 का कर देंगे तभी भी हो सकता है, हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 का गुणा कर देंगे ना तो यहाँ पे फिर हमको घटाना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं, किस में, इसमें करना पड़ेगा ना, ठीक है, लिख देते हैं समीकरण विलोपन विधि द्वारा हल ना, विलोपन विधि द्वारा हल। चलिए समीकरण किस में, 1 में 2 से, 1 में 2 से गुणा करके
समीकरण किसमें, समीकरण में 2 से गुणा करने करके समीकरण किसमें से किसको घटाएं, हम घटा दे रहे हैं इसी में से ना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटा दिया जाए। देखिए पहले तो इसी में से घटा रहे हैं तो पहले इसको हम लिख ले रहे हैं जैसे का तैसा, कितना जो भी है लिख लिया। चलिए अब इसमें क्या कर दे, 2 का गुणा किया हमने ना, 2 का गुणा कर देते, ये हो गया 2x, ठीक है, 2x ऋण कितना 10 भाई, और ये कितना 20। चलिए ये पहले ठीक ही था, इसमें हमने गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर हमको वैसा चाहिए था। चलिए तो सबका क्या हम घटा रहे हैं ना, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, या प्लस है तो या प्लस, माइनस है ना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये कट गया प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ x बचा और यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा, कितना बनना 50, तो हम लोग को x बराबर 50 मिला। अब लिख दीजिए x का मान कहीं पर रख दीजिए, जहाँ पर रखना आसान हो यहाँ पर रख दे रहे हैं ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख दिया जाए, x का मान कितना रखें 50, ठीक है, और 5y को उधर भेज देते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं ना। देखिए तो 5y उधर जाएगा धनात्मक हो जाएगा, या ऋण 10 इधर आएगा धनात्मक हो जाएगा, ये अभी धनात्मक हो गया, ठीक है, इधर ऋण में था तो उधर तो इधर गया बराबर के उधर, तो ये भी 5y धनात्मक हो गया, ठीक है। अब देखिए 50 10 कितना 60, तो 5y बराबर हमको कितना मिला 60, ठीक है, 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना y बराबर 5 में 1 बार जाएगा, 5 दूना 10, तो y का मान 12 आ गया ना। अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितना है, सामान्य चाल है हम लोग का, चलिए यहाँ पर तो हमने सामान्य चाल निकाल दिया है, तो चलिए एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि हमको दूरी निकालना है ना। सामान्य चाल हमको इसको रहने दे रहे हैं ना, लिख दे रहे हैं कि रेलगाड़ी का सामान्य चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा कितना समय नियत समय ना, नियत समय कितना है 12 आवर है, ठीक है। अतः दूरी बराबर हम लिख दें, इन दोनों का गुणा कर देंगे ना, दूरी बराबर कितना 4 गुणित समय होता है, तो हम लोग का निकला है 50 है ना, 50 गुणित 12, तो देखिए जीरो तो रहेगा ही, 12 पाँच कितना 60 होता है, एक जीरो तो यह तो रहेगा ही, 12 पाँच 60, इतना मिला किलोमीटर, ठीक है, 600 किलोमीटर है, ये हो गया हम लोग का हल। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया है ना कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की पंक्तियों में खड़ा होना है, ठीक है, मतलब कुछ विद्यार्थी हैं उनको पंक्ति में खड़ा होना है, ठीक है। पंक्ति देखिए इस प्रकार से होता है, देखिए यहाँ पर अगर टीचर खड़ा हो गया ना, तो इस तरह अगर देखेंगे ना बच्चों को, अगर खड़े हैं सब सीधे सीधे तो उसे बोलते हैं स्तंभ, ठीक है। और इस तरह पंक्ति में खड़े होते हैं ना, इधर दाहिने से बाएं या बाएं से दाएं, अगर टीचर यहाँ पर खड़ा है दाहिने से बाएं खड़े हो रहे हैं तो ये सब क्या होता है, ये पंक्ति होता है, इधर से गिन रहे हैं बच्चों को, ऐसे तो होता है पंक्ति, ठीक है। ये तो हो गया पंक्ति की बात। अब कहता है ना कि एक कक्षा में विद्यार्थियों को खड़ा होना है, ठीक है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, ठीक है, 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है, ठीक है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं, ठीक है, तो 2 पंक्तियां अधिक बनती हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए हमको पूरा सभी विद्यार्थियों को ज्ञात करना है। देखिए पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो रहे हैं तो एक पंक्ति कितना हो रही है, कम हो रही है। और देखिए यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो रहे हैं तो 2 पंक्तियां क्या हो रही है, अधिक बन रही है। चलिए तो हम इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। देखना है जैसे जैसे हम लोग मान लेते हैं ना, पूरा हम लोग पंक्ति मान लेते हैं और एक पंक्ति में जो भी संख्या है बच्चों की वो मान लेते हैं, फिर हल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो रहे हैं तो हम लोग विद्यार्थियों को अधिक कर देंगे, पंक्ति में कम हो रहा है तो पंक्ति भी कम कर देंगे, ठीक है। चलिए माना यहाँ पे मान लेते हैं कितना, माना कुल पंक्तियों की संख्या x है, ठीक है। मान लेते हैं कुल पंक्ति कितना है, x है, तथा
प्रत्येक पंक्ति में हम मानते हैं प्रत्येक पंक्ति में कितना y विद्यार्थी हैं, ठीक है, विद्यार्थी हैं, ठीक है। अच्छा देखिए हम लोग की पंक्तियों की संख्या कितना है, x हो गया ना, और देखिए प्रत्येक पंक्ति में कितने हम लोग के बच्चे हैं, x है ना, y बच्चे हैं। तो देखिए इन दोनों का अगर हम गुणा कर देंगे ना तो हम लोग को टोटल बच्चे निकल जाएंगे। जैसे देखिए अगर मान लेते हैं कि 10 पंक्तियाँ हैं ना, पंक्तियों की संख्या अगर 10 है, अगर प्रत्येक पंक्ति में भी कितना, अगर मान लेते हैं कि 5 या 10 या फिर चलिए 10 ही बच्चे को बैठा देते हैं, है ना, तो अगर मान लीजिए कि देखिए 10 हम लोग के पास पंक्ति हो गया और प्रत्येक पंक्ति में 10 बच्चे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कितना हम लोग को 100 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें क्या हम लोग कर दें, गुणा कर दें ताकि हम लोग को टोटल विद्यार्थी निकल जाए कितनी संख्या है ना। ये प्रत्येक पंक्ति का हम लिखे हैं, ठीक है, यहाँ और पंक्तियों की संख्या हम लोगों के पास ही x है, ठीक है। अतः लिख देते हैं अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या लिख देते हैं, विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना x इंटू वाई, यही हो जाएगा ना। अब जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे हम लोग कर ले रहे हैं ना, लिख देते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि पंक्ति में कितना 3 विद्यार्थी अधिक हो रहे हैं, 3 विद्यार्थी, देखिए हम लोग के प्रत्येक पंक्ति में कितना है y बच्चे हैं, इसमें क्या करना है 3 अधिक, चलिए हम कर देते हैं y प्लस 3 अधिक कर दिए तो क्या हो जा रहा है, एक पंक्ति कम पड़ जा रही है, ठीक है। तो हम लोग को पंक्तियों की संख्या कितना है x में कम कर देते हैं, कम कर दिए, चलिए लेकिन हम लोग इन दोनों का गुणा करेंगे, जो भी है पंक्तियाँ और कितना प्रत्येक पंक्ति में जो जितने भी बच्चे हम लोग के हैं, ठीक है, और टोटल पंक्तियों की संख्या गुणा करेंगे तो यही आएगा, टोटल बच्चों की संख्या आएगा ना। तो हम लोग लिख देते हैं x इंटू वाई, बाकी थोड़ा हल कर लेते हैं इसको। यहाँ पे करेंगे y का x में तो x y हम लोग को प्राप्त होगा, और y का इसमें करेंगे ऋण 1 में तो ऋण y प्राप्त होगा, यहाँ पे 3 में करेंगे x का तो 3x, ठीक है, और फिर कितना ऋण 3 प्राप्त होगा, है ना। देखिए बारी बारी से इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं, इसमें करते हैं, फिर इसको उठाते हैं, इसमें करते हैं, फिर इसको रहने देते हैं, ठीक है, और फिर इसको उठाते हैं, इसमें करते हैं, इसको उठाकर इसमें करते हैं, है ना। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इनका गुणा करते हैं, ठीक है। ये हो गया ना, बराबर इधर क्या एक्स वाई देखिए एक्स वाई देखिए सेम चिन्ह है ना, बराबर की इधर उधर है, कट जाएगा। चलिए यहाँ पे ऋण 3 है, बराबर को उधर भेज देते हैं, कितना धन 3, हम लोग का हो गया धन 3, और यहाँ पे लिख देते हैं 3x को पहले लिख देते हैं, और कितना ऋण y, ये हम लोग का बना समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्नानुसार, पुनः बोला है, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार। अब बोला है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी, यहाँ पर अधिक हो रहा था पहले वाले में और पंक्ति कम पड़ रही थी, ठीक है, और इसमें बोला है कि कितना पंक्ति में कितना 3 विद्यार्थी कम हो रहे हैं, ठीक है। 3 पंक्ति में देखिए हम लोग की पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या यही है y है, 3 कम कर रहे हैं, कम कर दें कितना y माइनस 3 कम कर दिए हमने। तो पंक्ति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, पंक्ति में क्या हो रहा है कि 2 अधिक बनती है, पंक्ति 2 अधिक बन रही है, पंक्ति हम लोग की है कितना, पंक्ति की कुल संख्या कितना है x है, x प्लस 2 अधिक कर दिया हमने, ठीक है। लेकिन टोटल बच्चे तो इतना ही होंगे ना, पंक्ति और प्रत्येक, देखिए प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या और उसका पंक्तियों की संख्या का गुणा हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, टोटल यही ना आएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या यही ना आएगा, कितना x y, ठीक है। फिर इसमें गुणा करते हैं, यस में y का करेंगे x में तो x y आएगा, चलिए y का 2 में करेंगे तो धन 2y, ठीक है। यहाँ पे ऋण 3x होगा, यहाँ पे ऋण 6 बराबर कितना x y, देख रहे हैं सेम चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, ये कट जाएगा, चलिए ये कट गया तो हम लोग का कितना बचा ऋण 3x, ठीक है, ऋण 3x, फिर कितना धन 2y, ठीक है। यहाँ पे देखिए बराबर की इधर है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अच्छा ये बना हम लोग का समीकरण नंबर 2, हाँ। चलिए बाकी थोड़ा इधर हम हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे -3x है, यहाँ पे धन कितना है 3x है, इन दोनों को सिंपल हम लोग जोड़ देंगे ना दोनों समीकरण को, तो हम लोग को y का मान सिर्फ प्राप्त हो जाएगा। लिख दे रहे हैं कितना, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम ना, विलोपन विधि द्वारा हल कर रहे हैं, ठीक है, विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है, विलोपन विधि द्वारा हल कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, कितना 3x ऋण y बराबर 3 ऋण 3x कितना प्लस 2y बराबर 6।
चलिए यहाँ पे देखिए सेम, इसमें देखिए जोड़ रहे हैं ना, तो चिन्ह तो सेम जो ऐसा रहेगा वैसा ही रहेगा। तो ये देखिए प्लस है या माइनस है, कट गया। यहाँ पे देखिए प्लस वाला अधिक है, इसमें यह ऋण एक वाई घट जाएगा तो कितना, सिर्फ वाई मिला। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, 6 3 कितना 9 हो जाएगा। तो वाई का वैल्यू दूँ ना, तो हम लिख देते हैं वाई का मान, कहीं पर भी रख देंगे इसको। चलिए हम रख दे रहे हैं समीकरण, इसमें एक ये बना एक ये बना, इसी में रख दे रहे हैं वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए रख दे रहे हैं वाई का मान कितना, 3x है ना, और ऋण, देखिए इधर ऋण में है, वाई का मान उधर जाएगा धन में हो जाएगा। तो 3 धन कितना 9 है, 9 हो गया। 9 3 कितना, 3x बराबर कितना, 9 3 12, ठीक है। तो 12 में 3 से भाग दे देंगे, गुणा में बटे में चला जाएगा। तो x का मान कितना 12/3 बराबर कितना, 3 चौको 12। तो x का मान हमको कितना 4 आ गया। चलिए यहाँ पर 12 है, लिख दीजिए। अतः पंक्तियों की संख्या कितना, पंक्तियों ना, ठीक है, पंक्तियों की संख्या, एक पंक्तियों की कुल संख्या है, ठीक है। कुल हम प्रत्येक माने हैं कितना, कुल पंक्तियों की संख्या कितना x है। तो x हम लोग का आएगा यहाँ पर है 4 है, तथा प्रत्येक ना पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना हम लोग का है, प्रत्येक यही ना है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना, वाई कितना है, वाई है हम लोग का 9। तो लिख देते हैं 9 है, ठीक है, 9 है ना। अतः ना, और हम लोग को लिख देते हैं कुल, हम लोग को कुल विद्यार्थी चाहिए। देखिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पूछा है ना, तो कुल विद्यार्थी कितना, देखिए यही दोनों का हम गुणा करके यही निकाले थे। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना x × i, तो हम इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। प्रत्येक में कितना है 9, प्रत्येक पंक्ति में 9 बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है। तो और कितना पंक्तियों की संख्या कितना है, यहाँ पर है पंक्तियों की कुल संख्या कितना 4 है। तो हम लोग का हो जाएगा, गुणा कर दे रहे हैं इन दोनों का, 4 × 9 बराबर कितना 36। यही हम लोग का बना 4 9 36 ना, ठीक है। ये 36 विद्यार्थी हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। ये हो गया हल। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया है ना कि एक त्रिभुज में कोण सी बराबर, मतलब देखिए कोण जो सी है उसका जैसे कोण बी का 3 गुना कर देंगे तो कोण सी के बराबर हुआ। चलिए, और ये बराबर किसका है, 2 कोण ए प्लस बी है ना, कोण ए प्लस बी का 2 गुना करेंगे तो वो बराबर है 3 कोण बी के, और वो बराबर है कितना कोण सी के, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तीनों आपस में बराबर है जो भी दिया हुआ है ना। तो पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, हल। हम जानते हैं किसी त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोणों का योगफल। देखिए इसमें देखिए ए बी और सी यही तीनों कोण हैं, और हमको क्या करना है, तीनों कोणों को ज्ञात करना है। तो हम लिख देते हैं त्रिभुज, किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज, सभी त्रिभुज में कितना होता है, सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना 180 अंश, ठीक है। किसी त्रिभुज में हम लिख देते हैं किसी त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज के किसी त्रिभुज में अंतःकोणों का योगफल लिख देते हैं में, अंतःकोणों का योगफल बराबर कितना 180 अंश है ना। तो हमको देखिए कोण ए, कोण बी और कोण सी यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर अंतःकोण क्या है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कितना कोण सी बराबर कितना 180 अंश ना। तो देखिए यहाँ पर 3 चर हैं, मतलब 3, यहाँ पर हमको 3 का वैल्यू निकालना है, कोण ए कोण बी कोण सी ना। तो देखिए हम 4 है ना, देखिए कोण सी बराबर इतना दिया हुआ है, कोण बी, और देखिए एक बार हम क्या कर देना, देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश दिया हुआ है हम लोग, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, कोण सी का मान 3 भी रख दें, ठीक है। तो ए बी का पद में आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यह तीनों चीज़ें आपस में बराबर है ना, तो फिर इन दोनों चीज़ों को हम बराबर में ले लेंगे कि 3 बी बराबर कितना 2, और कितना कोण ए प्लस कोण बी, ठीक है। इन दोनों को आपस में ले लेंगे तो एक मतलब रैखिक समीकरण निकलेगा, एक यहाँ से निकाल दें, और फिर इन दोनों को किसी विधि से, आप जिस विधि से इच्छा करें उस विधि से क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लिख दीजिए, चूँकि क्या है दिया है हम लोग को क्या
कोण सी बराबर इतना, देखिए सब आपस में बराबर है तो हम लिख देते हैं, चूँकि दिया है कोण सी बराबर 3 कोण बी दिया हुआ है ना, ठीक है। इसका मान यहाँ पर रख दीजिए कितना, चलिए लिख देते हैं इसको, समीकरण 1 लिख देते हैं कोण सी का मान समीकरण किस में 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए कोण सी बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, देखिए 3 कोण बी के बराबर है तो लिख दीजिए 3 कोण बी बराबर कितना 180 अंश, है ना। चलिए तो ये हो गया कोण ए और प्लस देखिए एक पहले से था 3 फिर आ गया तो कितना 3 1 4 कोण बी बराबर कितना 180 अंश, ठीक है। ये हम लोग का बना समीकरण नंबर 2 ना। देखिए अब हम लोग को सिर्फ ए बी के पद में निकल गया, अब इसको लेते हैं ना, इन दोनों को हम बराबर ले लेते हैं। तो चलिए ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कोण 3 ना, कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी, ठीक है। इतना है कोष्टक बंद। चलिए इसमें 2 का गुणा कर दे रहे हैं, 2 यहाँ पे कोण बी है, 3 है ना, 3 कोण बी है, ठीक है। चलिए 2 का गुणा कर देंगे तो 2 कोण ए हो गया प्लस 2 कोण बी हो गया ना। तो हम क्या करते हैं कि चलिए इसी को हम इधर भेज देते हैं, बराबर इधर 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको इधर पूरा भेज देंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, देखिए 2 कोण ए तो रहेगा ही, है ना, इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में 3 और यहाँ पे प्लस में 2 है तो माइनस वाला बच जाएगा हम लोग का, माइनस कितना कोण बी बचेगा और फिर कितना बराबर 0 बचा, है ना। चलिए तो हम लोग का हो गया समीकरण नंबर 3। तो इन दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कर दें, इसमें या तो इसमें 4 से गुणा कर दें, हम 4 से गुणा करके इसमें जोड़ दें, ठीक है। लिख देते हैं ना, देखिए 4 से गुणा कर देंगे तो 4 भी कितना प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घटकर 0 हो जाएगा। तो लिखते हैं विलोपन विधि द्वारा हल ना, विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है। विलोपन विधि द्वारा तो लिख देते हैं समीकरण किस में 3 में, समीकरण 3 में 4 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ दिया जाए दोनों को, बाकी यहाँ पर करते हैं, ठीक है। इसमें हमको देखिए पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, कोण ए बराबर कितना है प्लस कोण 4 है ना, 4 कोण बी, ठीक है, और बराबर कितना है 180 अंश है, ठीक है। और इसमें हमको 4 से गुणा करना है तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 कोण ए, ठीक है। फिर कितना ऋण 4 कोण बी बराबर इधर 0 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस है या माइनस है, कट कर 0 हो गया, इसीलिए हमने तो किया, ठीक है। और जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, चिन्ह सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 1 9 कोण ए बना बराबर कितना 0, इसमें जोड़ेंगे तो कितना 180 अंश ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से इसमें भाग दे देंगे तो हम लोग का कितना कोण ए का मान कितना, चलिए 9 से भाग दे देंगे तो कोण ए बराबर कितना 9 दूना 18, तो ये हो गया हम लोग का कोण ए का मान कितना 20 अंश निकल गया। चलिए इसका मान हम कहीं पर रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी में रख देते हैं, कोण ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में रख दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए कोण ए का मान 20 रखना है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है, 20 और प्लस कितना 4 कोण बी बराबर 180 अंश है, ठीक है। चलिए इसमें से क्या हो जाएगा, यह घट जाएगा 20, है ना। चलिए इसको अंश हटा देते हैं, पहले हल कर लेंगे फिर जो भी आएगा आंसर लगा देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर प्लस है, इधर जाके घट जाएगा कितना 4 कोण बी बराबर कितना, यहाँ पे देखिए 20 घट जाएगा, इसमें से कितना 160 हम लोग का बचा, है ना, घट गया तो 4 से इसमें भाग देंगे, देखिए कोण बी बराबर कितना 4 से इसमें भाग देंगे, 4 चौको 16 होगा तो 40 अंश आ जाएगा, है ना। अब देखिए इसका हम लोग क्या कर दे 3 गुना, देखिए कोण बी का हम क्या कर दे 3 गुना लिख दीजिए, चूँकि कितना कोण सी बराबर हमको कोण ए कोण बी निकल गया, 3 गुना कर दें कोण बी में, ठीक है। चलिए कोण सी बराबर कितना 3 का गुणा और बी का मान कितना है 40 अंश, ठीक है। तो कोण सी बराबर कितना 4 3 12 120 अंश, ठीक है। अतः लिख दीजिए, देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे ना
इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 0 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 4 कितना 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो गया। और यहाँ पर 1 रहेगा, 180 अंश आ रहा है ना, तो मतलब हम लोगों ने सही किया है, ठीक है। अतः लिख दीजिए, अतः कोण ए बराबर कितना 20 अंश, कामा कोण बी बराबर कितना 40 अंश, तथा कोण सी बराबर कितना 120 अंश ना प्राप्त हुआ, ठीक है, प्राप्त हुआ। यही हम लोग का हो गया हल, ठीक है। इसी प्रकार करेंगे इसको। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है कि समीकरणों, इस तरह 1 और 2 समीकरण दिया है कि ग्राफ खींचे, है ना। ग्राफ खींचना है, ठीक है। इन रेखाओं और वाई एच से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक का ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो भी इनका हम खींचेंगे तो वाई एच के साथ जो भी निर्देशांक आएगा उसको हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। और कह रहा है कि इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का परिकलन कर जो ना, जो भी क्षेत्रफल आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ पे करेंगे, लेकिन हम क्या करें 2-3 बिंदु कम से कम 2, अधिक से अधिक 3 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 2-3 बिंदु इसका ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या कर देंगे ग्राफ एक पेपर पे कर लेंगे, ठीक है। लिख देते हैं जो भी दिया हुआ है, दिया है कितना दिया हुआ है 5x ऋण y बराबर कितना 5, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम और हल कर लेते हैं ना। चलिए इसको हम बराबर के उधर भेज देंगे तो कितना, चलिए जो भी दिया हुआ पहले वो दोनों हम लिख लेते हैं ना। समीकरण 1 हो गया, और ये कितना है 3x ऋण y बराबर कितना 3 हो गया। ये हो गया समीकरण 2 ना। हम लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण ग्राफ विधि द्वारा लिख देते हैं, ग्राफ विधि द्वारा हल, ठीक है। तो देखिए 5x हो गया, और समीकरण 1 से लिख देते हैं, समीकरण कितना 1 से, ठीक है। देखिए 5x और ऋण y बराबर 5 है ना। देखिए ऋण y को उधर भेज देते धन y हो जाएगा, और इसको हम लोग बुला लेते हैं इधर माइनस हो जाएगा ना। तो y बराबर हमको क्या मिल जाएगा, देखिए इधर गया तो धनात्मक हो गया, ये बाकी ऋणात्मक हो जाएगा। 5x कितना ऋण कितना 5। अब देखिए इसमें हम क्या कर दें, चलिए इसको समीकरण 3 लिख देते हैं। इसमें हम कम से कम कितना 2-3 बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। चलिए तो हम माना x बराबर कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए माना कितना x बराबर हम मान लेते हैं, चलिए 0 मानेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, चलो मान लेते हैं, ठीक है। माना x बराबर कितना, x बराबर 0। अच्छा x बराबर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा हम लोग का y बराबर, अगर x बराबर 0 रख दिया ना तो यहाँ पर ये चीज़ पूरा 0, ऋण 5 ही बचेगा। तो y बराबर कितना ऋण 5। अतः बिंदु क्या मिला, चलिए अतः नहीं इसलिए लिख देते हैं, इसलिए बिंदु क्या मिल गया हमको, बिंदु मिल जाएगा। पहले x का निर्देशांक लिखते हैं कितना 0, और फिर बाद में कितना y का ऋण 5 हो गया, ठीक है। अब हम रख देते हैं x बराबर 1, चलिए फिर माना x बराबर 1 ना, x बराबर कितना, अच्छा 1 रख देंगे तो x में 1 में 5 का गुणा होगा तो 5 हो जाएगा, और 5 में से ऋण 5 घट जाएगा तो कितना है ना, कितना 0। तो y का मान कितना 0 हो गया, ठीक है। तो बिंदु हमको मिला, बिंदु मिला x का मान 1, y का मान कितना 0, ठीक है। एक बिंदु और प्राप्त कर लेते हैं ना। चलिए माना कितना x बराबर ऐसा है कि हम 2 मान लेते हैं, है ना। तो 5 दूना 10, 10 में से 5 घट जाएगा तो कितना, माना x बराबर कितना 2। तो देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5 दूना 10, 10 में से 5 का कितना, तो हम लोग को 5 मिलेगा। तो y का मान कितना 5 मिला ना, 5 दूना 10, ठीक है, और 10 में से 5 गया, ठीक है 5। तो हमको बिंदु कितना मिला, बिंदु मिला, पहले भुज लिखते हैं x अक्ष का निर्देशांक, फिर कोटि लिखते हैं y अक्ष का निर्देशांक, ठीक है। तो ये हो गया, तो सारणी बना लेते हैं x और ये हो गया y। चलिए 3 मान निकाले हैं ना, ठीक है, ठीक है। तो हमका हमारा पहला बिंदु आया है 0 और ऋण 5, ठीक है। और दूसरा हमको दिया हुआ है 1 और कितना 0, ठीक है, और 2 5, है ना। चलिए इतना निकल गया ना। अब समीकरण किससे, समीकरण 2 से लिखते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 हम लोग का यही है ना। तो देखिए इसको हम ऋण में है ना तो उधर भेज देते हैं, धनात्मक हो जाएगा, या इधर आकर ऋणात्मक हो जाएगा। देखिए हम लोग कितना y को उधर भेज दिए तो कितना धनात्मक हो गया, y हम लोग का धनात्मक हो गया, ठीक है। तो इधर धनात्मक तो 3x तो इधर ही रह गया,
और देखिए इसको हम प्लस को इधर माइनस में भेज देते हैं, -3, ठीक है। अब मान लेते हैं माना कितना, मान लीजिए इसका भी 3 बिंदु कम से कम, माना कितना, x बराबर हम मान लेते हैं 0 ना, x बराबर 0, x बराबर 0, तो y बराबर हमको ये पूरा चीज़ 0, -3 निकल कर आ जाएगा। y का मान कितना, -3, बिंदु मिला 0 कामा कितना, -3। चलिए और मान लेते हैं माना x बराबर 1 मान लेते हैं, माना x बराबर कितना 1, तो y का मान कितना 1 मानेंगे, 3 में 1 का गुणा होगा तो कितना 3 ही हो जाएगा, 3 में से 3 घट जाएगा तो 0, तो y का मान कितना 0, बिंदु मिलेगा कितना, बिंदु मिलेगा 1 भुज फिर कोटि 0, ठीक है। चलिए एक और निकाल लेते हैं, माना कितना लिख देते हैं, चलिए कहाँ गया, यहाँ पर है ना, ठीक है। चलिए x बराबर 2 मान लेते हैं, माना x बराबर कितना 2, तो y का मान कितना, x का माना अगर आप 2 मान रहे हैं तो देखिए 3 दूना 6, 6 में से 3 चला गया तो कितना 3 बचा, तो हमको बिंदु मिला, हाँ बिंदु मिला 2 और 3। चलिए सारणी बना देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ x यहाँ y। चलिए पहला बिंदु हम लोग का यहाँ पर निकला हुआ है कितना 0 और -3, ठीक है। दूसरा कितना यही है ना 1, 0, ठीक है, 2 और ये 3। चलिए अब हम लोग क्या इसको ग्राफ पे करेंगे, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं ग्राफ पे ना, तो ग्राफ पे देखिए दोनों जो भी रैखिक समीकरण था, दोनों 2 चर वाले दोनों रैखिक समीकरण का हमने क्या कर लिख लिया है, और जो भी बिंदु था इन दोनों का हमने उनको सारे बिंदुओं को भी लिख लिया है, ठीक है। अब चलिए x अक्ष और y अक्ष बना देते हैं। चलिए ऊर्ध्वाधर जो रहता है उस पर y को हम दिखाते हैं, है ना। चलिए इसको हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार हमने खींच लिया। चलिए x अक्ष को भी खींच लेते हैं, ठीक है। और चलिए नामकरण हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखिए x, इधर x डैश, ठीक है, यहाँ पे ऊपर y और नीचे कितना y डैश, ठीक है। चलिए अब हम देखिए, अब पहले वाले समीकरण को देख लेते हैं ना, इसको खींच लेते हैं। देखिए x अक्ष पे 0 मतलब न दाहिने न बाएं कहीं नहीं जाना है, लेकिन y अक्ष पे कितना -5 जाना है। चलिए तो नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे हो गया मूल बिंदु हम लोग का 0, 0 ना, यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए इधर बना देते हैं, चलिए इधर धनात्मक रहता है x अक्ष, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, ठीक है। इधर देखिए ऊपर धनात्मक रहता है y अक्ष ना, चलिए लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये सब धनात्मक है। और नीचे हमको ऋणात्मक लिखना है, -1 कितना, -2, यहाँ पे -3, ठीक है, -3 है, यहाँ पे हो गया हम लोग का -4। और चलिए इसको थोड़ा हम और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं कितना -5, ठीक है, -5 तक जाना है। चलिए इधर x अक्ष कितना दाहिने साइड धनात्मक रहता है और बाएं साइड ऋणात्मक। चलिए तो इधर कितना -1, यहाँ पे हो गया -2, ठीक है, यहाँ पे हो गया -3। देख रहे हैं जैसे आवश्यकता पड़ेगा हम लोग और ले लेंगे और ना। चलिए तो x अक्ष पे 0 मतलब न दाएं न बाएं कहीं नहीं जाना है, लेकिन y अक्ष पे हमको कितना जाना है -5, तो ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, तो मतलब बिंदु हम लोग को यही मिला ना, कितना 0, -5, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए x अक्ष पे 1 जाना है, लेकिन y अक्ष पे हम लोग को कहीं नहीं जाना है। कह रहा है कि x अक्ष पे 1 जाना है, तो x अक्ष पे धनात्मक 1 चले गए, और y अक्ष पे 0 मतलब न ऊपर जाना न नीचे जाना है, तो कितना हम लोग इसी जगह रह गए ना। तो देखिए ये हम लोग का मिल गया x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 0, ठीक है। और ये मिला देखिए x अक्ष पे 2 जाना है, x अक्ष पे 1, 2 चले गए, y अक्ष पे कितना धनात्मक हमको 5 देना है। अब तो ऋणात्मक था तो नीचे, और धनात्मक कितना ऊपर ना, तो 2 पे है और धन 5 पे जाना है। तो चलिए 5 की दिशा में ये यहाँ पर हम चलेंगे, तो ये हमको क्या मिला 2, x अक्ष पे 2 और कितना y अक्ष का 5 मिल गया, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है, हमेशा एक सीधा रेखा आएगा। चलिए कुछ इस प्रकार से बन गया, है ना। चलिए जो भी रेखा है इसका हम नामकरण कर लेते हैं ना, जिस रेखा को भी लिखते हैं उसका ऊपर या नीचे कहीं भी नामकरण कर देते हैं। 5x ऋण y, ठीक है, बराबर 5। ये हो गया हम लोग का, ये मतलब हम लोग इसका क्या रैखिक ग्राफ खींच दिए, रेखा बना दिए इसको हमने। चलिए अब इसका आ जाते हैं, देखिए सेकंड वाले का।
देखिए एक्स अक्ष पे देखिए 0 जाना है, मतलब एक्स अक्ष पे हम लोग को कहीं नहीं जाना है, ना दाएं जाना ना बाएं। लेकिन और कहाँ जाना है हम लोग को, देखिए एक्स अक्ष पे और कितना 0, मतलब ना दाएं ना बाएं। वाई अक्ष पे कितना ऋण 3, तो न ऊपर जाना है, देखिए नीचे जाना है क्योंकि ऋणात्मक है ना। तो यही ये बिंदु हम लोग को यहाँ पर मिला ना, तो मिला एक्स अक्ष पे 0, ठीक है, वाई अक्ष पे कितना ऋण 3 है ना। पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि लिखते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं कितना एक्स अक्ष पे 1 जाना है, ठीक है। अच्छा एक्स अक्ष पे 1 जाना है और वाई अक्ष पे कहीं नहीं जाना है, एक्स अक्ष पे। तो चलिए यही बिंदु है, देखिए इसमें भी दोनों मिल रहा है, यह बिंदु मैच कर रहा है ना। तो चलिए अब किस पे आ रहे हैं, अब आ गए हम 2 और 3 पे ना। तो एक्स अक्ष पे 2 जाना है और वाई अक्ष पे धनात्मक में 3 जाना है। तो देखिए एक्स अक्ष पे 2 धनात्मक में 3 जाएंगे तो ये यहीं पर बिंदु मिलेगा, देखिए इसके चीज़ में एक्स अक्ष पे 2 धनात्मक में 3, ठीक है। चलिए अब इसको हम मिला देते हैं, ये वाला, ठीक है। चलिए इस प्रकार हमने इसको मिला दिया तो यह बन गया, यह वाला हम लोग का समीकरण बना 3x कितना ऋण y बराबर 3, ठीक है। इस तरह हमने बना लिया। अब हमको देखिए करना क्या था, सब देखिए त्रिभुज जो वाई अक्ष से, देखिए वाई अक्ष से इधर तो कोई हमको त्रिभुज नहीं मिल रहा है इन रेखाओं से। देखिए वाई अक्ष पे कहीं त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है आपको। देखिए यहाँ पर देखिए एक बिंदु यहाँ पर मिला है, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, देखिए यही त्रिभुज बन रहा है ना। चलिए परिकलन कर देते हैं, देखिए है ना, थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं। ये सब काम हम लोग किससे, पेंसिल से करेंगे, ये बस आप लोगों को डार्क दिखाने के लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया, यही हम लोग का त्रिभुज बन रहा है ना। तो हमको देखिए इन सभी त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक लिखना है ना। तो हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज, हम त्रिभुज के निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक हो गया। और देखिए हम पहले लिख देते हैं ना, वाई अक्ष तथा ना, वाई अक्ष तथा रेखाओं से बन रहा है ना, तथा रेखाओं से बने ना, बने त्रिभुज का निर्देशांक का क्या है, देखिए एक तो हो जाएगा कितना 0 और कितना ऋण 3, ठीक है, ये बना कामा। और यहाँ पर यह वाला भी बिंदु बना हम लोग, कितना 0 और कितना ऋण 5 बना, तथा यह वाला बिंदु है कितना एक्स अक्ष पे 1, वाई अक्ष पे 0, यही तीनों निर्देशांक बना। देखिए इसको इसी प्रकार हमने ग्राफ बना दिया और हल कर लिया, यही हो गया हम लोग का हल। चलिए हम लोग आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पे ना। तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 7 में ना हमको देखिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए ना। इसमें देखिए 5 प्रश्न दिया हुआ है ना, तो हम लोग बारी बारी से सबको हल कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले वाले को हल कर लेते हैं, पहले वाले को हल कर लेते हैं। दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ पहले लिख लेते हैं, दिया है, ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू दिया हुआ है, समीकरण नंबर 1 हो गया ना। और ये हो गया क्यू एक्स ऋण कितना पी वाई बराबर पी प्लस क्यू, ये हो गया समीकरण नंबर 2 ना। तो देखिए तो हम विलोपन विधि से हल करेंगे, यही सबसे उत्तम होता है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं ना कि देखिए यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है, इस देखिए प्लस माइनस, देखिए इसको करेंगे तो हम लोग घटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम पी का गुणा कर दें, यहाँ पर क्यू का नीचे वाले में, तो हम लोग को क्या कर देंगे, सिंपल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये कट जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, जो भी आएगा फिर क्या कर देंगे, फिर किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, उसका मान आ जाएगा, ठीक है, एक्स का मान आ जाएगा, वाई का आ जाएगा, ठीक है। लिख दीजिए विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है। तो लिख दीजिए समीकरण किस में, 1 में हम गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर p है ना, तो यहाँ पर देखिए p है, तो इसमें p का गुणा करेंगे, ठीक है, में p तथा समीकरण p तथा समीकरण 2 में इसमें p का गुणा किए, इसमें q का करेंगे, q का गुणा करके समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर
देखिए इसमें हम लोग p से गुणा कर रहे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर बना, और x तो बनेगा ये, यहाँ पर पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, पी क्यू और y, ठीक है, और बराबर के इधर भी होगा, तो यहाँ पर क्या होगा पी स्क्वायर और ऋण पी क्यू, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसमें जब करेंगे तो इसमें हम कर रहे हैं क्यू से ना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर यक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा ऋण पी क्यू, ठीक है, वाई, यहाँ पे क्यू का कर रहे हैं तो कितना बराबर पी क्यू और बनेगा प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, क्योंकि समीकरण 2 में हम किससे क्यू से गुणा करें, और चूंकि हम जोड़ रहे हैं तो चिन्ह तो सेम ही रहेगा, जो है वो वही रहेगा, ठीक है। तो देखिए जोड़ेंगे तो पी क्यू आई, इसी के लिए तो हमने किया, कट गया। देखिए यहाँ पर यक्स, यहाँ पर भी यक्स कॉमन है, तो यक्स कॉमन ले लीजिए, यक्स हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, यह बचा बराबर किधर। अच्छा देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो हम लोग का देखिए धन पी क्यू है, यहाँ पर ऋण पी क्यू है, यह कट गया, ठीक है, और यहाँ पर बचा हम लोग का, देखिए यही बचा प्लस में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचा ना। देखिए सेम चीज़ यहीं भी है और सेम चीज़ यहीं भी है, ये गुणा में है तो इधर भागा में चला आएगा, तो हम लोग को यक्स बराबर क्या मिल जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, देखिए बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, सेम चीज़ है, तो एक आ जाएगा, तो हम लिख देते हैं यक्स बराबर 1 ना। चलिए ये हम लोग को प्राप्त हो गया। अब यक्स का मान कहीं पर रख दीजिए, हम समीकरण 1 में ही रख दे रहे हैं ना, लिख रहे हैं यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। यहाँ पर रखेंगे तो p हो जाएगा, p में 1 का गुणा कर देंगे तो p ही हो जाएगा प्लस पी क्यू, क्यू है ना, क्यू रहेगा, इसको ध्यानपूर्वक करेंगे, ठीक है, p माइनस क्यू। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं सेम चीज़, देखिए बराबर की इधर उधर अगर सेम चिन्ह है ना तो घट जाएगा, मतलब कट जाएगा दोनों। देखिए यहाँ पर प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में, यह दोनों कट जाएगा, पी से कट गया, तो क्यू वाई बराबर कितना ऋण क्यू बचा, ठीक है, ऋण में ये ना, ठीक है, यहाँ पर क्यू बटे में चल जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो वाई बराबर कितना हम लोग का ऋण 1 प्राप्त हुआ ना। अतः लिख दीजिए यक्स बराबर कितना 1 तथा वाई बराबर ऋण 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार कर लेंगे। चलिए हम आ जाते हैं सेकंड प्रश्न में, जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है कितना ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, और दिया हुआ है बी एक्स कितना प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी ना। समीकरण 1 हो गया हम लोग का, यह समीकरण 2 ना। देख रहे हैं इसमें कुछ ही मिल नहीं रहा है, तो हम लोग को क्या करेगा बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, एक्स को ही बराबर करके कटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर वाई को भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं ए है, तो यहाँ पे कर देना है बी से गुणा, ठीक है, ताकि ए भी हो जाए। यहाँ पर कर देंगे ए से गुणा, और क्या कर देंगे दोनों को घटा देंगे, लिख दे रहे हैं विलोपन विधि द्वारा हल ना, विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है। चलिए समीकरण 1 में ए है तो बी से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में बी तथा समीकरण 2 में बी है तो ए से गुणा करेंगे, इसमें समीकरण 2 में ए से गुणा करके समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ना, घटाना पड़ेगा हमको क्योंकि विपरीत चिन्ह नहीं है ना, इसमें प्लस है, दो भी प्लस में घटाएंगे तभी हम लोग का क्या होगा कटेगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 में किससे बी से गुणा करना है, बी से कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा ए बी यक्स प्लस कितना बी स्क्वायर वाई बराबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब में होगा बी गुणा, इसमें हम ए का गुणा कर रहे हैं ना समीकरण 2 में, तो कर दीजिए ए बी हो जाएगा यक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए सी, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 में भी होगा और सी में भी होगा, ठीक है। चलिए घटा रहे हैं तो घटा दीजिए, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस, ये अभी यह देखिए ये दोनों प्लस में है तो ये कितना, ये भी माइनस ये भी माइनस, ठीक है। चलिए ये तो कट गया, इसी को कटाने के लिए हमने किया। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई कॉमन हो जाएगा और बचेगा कितना बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है, यही बचा बराबर। देखिए यह तो प्लस में रहेगा बी सी हम लोग का प्लस में, और ये सेम सभी चीज़ें कितना माइनस में लिख देंगे ए सी
और माइनस ए ना, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब जो भी ये चीज़ बटे में है ना, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया y बराबर हमको क्या निकल जाएगा, बी सी ऋण ए सी ऋण कितना a, ठीक है, बटे कितना बी स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर, ठीक है। यही हो गया हम लोग का y का वैल्यू, ठीक है। अब y का मान क्या कर दीजिए, किसी समीकरण में रख दीजिए, हम रख देते हैं समीकरण 1 में ना, लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए y का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमको क्या मिलता है, ए एक्स कितना प्लस बी, y का मान कितना हम पूरा रख दें, बी सी ऋण ए सी ऋण ए बटे बी स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर, ठीक है। और बराबर के उधर क्या है हम लोग का सी है, ठीक है। तो यहाँ पर है ए एक्स, ठीक है, प्लस बी का इसमें वो अंश में हम पूरा गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। और बराबर के उधर भेज दें ना, ठीक है। बराबर के उधर कितना है, सी है, ए प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस में कितना बी का सब में गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कोष्टक में क्या हो जाएगा, माइनस में बी स्क्वायर, देखिए बी का इसमें करेंगे तो बी स्क्वायर सी, फिर इसमें करेंगे तो माइनस का चिन्ह तो रहेगा ही, ए बी सी हो जाएगा, देखिए ए बी सी हो गया। और यहाँ पर बी का करेंगे तो ऋण कितना ए बी, ठीक है। और बटे कितना, बटे तो यह तो रहेगा ही बी स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर, ठीक है, यह तो रहेगा है ना। चलिए ए एक्स लिखते हैं, देखिए अब यहाँ पे लसा ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर, यहाँ पे ए लसा हो गया, एक से इसमें भाग देंगे इतना बढ़ जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दे रहे हैं ना, तो होगा बी स्क्वायर सी, ठीक है। और सी का इसमें भी होगा ऋण कितना ए स्क्वायर सी, ठीक है। और बाकी इससे भाग देंगे तो ये तो कट ही जाएगा, एक हो जाएगा, और फिर एक का इसमें गुणा करेंगे। चलिए सबका चिन्ह बदल देते हैं ना, चलिए यहाँ पे ऋण कितना बी स्क्वायर सी, और यहाँ पे माइनस माइनस कितना प्लस ए बी सी, और माइनस माइनस प्लस ए बी, ठीक है। अब ए एक्स बराबर ना, देख रहे हैं कुछ कट रहा है, यहाँ पर देखिए ये चीज़ प्लस में है, यही चीज़ माइनस में है, सेम चीज़ ना, ये कट जाएगा। और कुछ कटा, चलिए और नहीं कुछ कट रहा है, देखिए ऋण कितना ए, चलिए उन सबको पहले जो प्लस वाले हैं उनको लिख लेते हैं पहले, ए बी सी कितना प्लस ए बी ऋण कितना ए स्क्वायर सी बटे बी स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए ए यहाँ पे गुणे में यहाँ पे बटे में चला जाएगा, तो यक्स बराबर देखिए यहाँ पर भी ए का मान है, यहाँ पर भी ए का मान है, यहाँ पर भी ए का मान है, इस ए से कट जाएगा, यह अंश में रहेगा और ये हर में आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा हम लोग को बी सी, और यहाँ से कट गया ए तो क्या सिर्फ बी, और यहाँ पे माइनस ए सी बचेगा, ठीक है, बटे कितना बी स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर, ठीक है। यही बच मिला हमको यक्स का मान, लिख दीजिए। अतः यक्स बराबर बी सी प्लस बी ऋण ए सी बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तथा y बराबर कितना बी सी ऋण ए सी ऋण ए बटा कितना बी स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर, यही दोनों हम लोग को क्या मिला, प्राप्त हुआ। इसी प्रकार करेंगे इसको, देख लीजिए। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं, है ना। तो दिया है, ठीक है, यक्स बाई ए ऋण वाई बटे बी बराबर कितना 0। चलिए यह तो दिया है, चलिए इसको थोड़ा हम बदल लेते हैं ना। देखिए ए बी लसा ले लेंगे ना यहाँ पे, फिर इधर भेज देंगे, यहाँ पर भागा में इधर गुणा में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी यक्स ऋण ए वाई बराबर कितना 0। यह बना चलिए समीकरण नंबर 1। और जो दिया हुआ है नेक्स्ट वाला उसको लिख लेते हैं, कितना ए एक्स प्लस कितना बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यह बना समीकरण नंबर 2 ना। तो देख रहे हैं, चलिए यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पे माइनस में है प्लस में है, इसमें हम गुणा कर देंगे, देखिए यहाँ पर बी का करेंगे, यहाँ पर ए का, तब क्या कर देंगे जोड़ देंगे, बस हम लोग का हल हो जाएगा। लिख दीजिए, लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है, विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है। चलिए लिख देते हैं समीकरण 1 में ए है तो बी से गुणा करेंगे, 1 में बी से, तथा समीकरण में बी, तथा समीकरण
2 में ए है तो बी है ना, तो ए से गुणा करेंगे, में ए से गुणा करके समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर ही हम लोग को क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ देते हैं। समीकरण 1 में हम कर रहे हैं बी से गुणा, चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर यक्स ऋण ए बी। ठीक है, बी से कर रहे हैं ना, ठीक है। इधर करेंगे तो 0 है, तो ये तो 0 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आ गए हम कितना, बाकी इसमें देखिए ए से करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर यक्स प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा वाई भूल गए हैं, वाई रहेगा ना। ठीक है, यहाँ पर कितना वाई बराबर, इसमें हम कर रहे हैं किससे, यहाँ पर बी था, ए से कर रहे हैं ना, तो इधर भी हो जाएगा कितना, ए का क्यूब ऋण कितना ए बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, है ना। चलिए जोड़ रहे हैं हम लोग सिंपली, तो जोड़ दे रहे हैं, सबका चिन्ह चेंज, या माइनस, यहाँ पर भी जोड़ रहे हैं ना, जोड़ेंगे तो सेम चिन्ह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, चिन्हों में कोई बदलाव नहीं। जोड़ रहे हैं, चलिए एक घट जाएगा। ठीक है, और ये तो ऐसे ही रहेगा। चलिए यहाँ पर कितना देखिए, यक्स कॉमन है, यक्स कॉमन कर लेते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, बचेगा, है ना, बराबर की इधर कितना जो भी है कितना। चलिए यहाँ पर हम ना ए को कॉमन ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए प्लस बी स्क्वायर कट रहा है, यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे आप ना, तो क्या हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यक्स बराबर कितना, देखिए सेम चीज़ है ना, बराबर की इधर वो भी है, बराबर की इधर है, ये गुणा में तो भागा में जाएगा, तो इससे कट जाएगा, तो यक्स बराबर हमको क्या मिला, सिर्फ ए प्राप्त होगा। चलिए अब लिख दीजिए यक्स का मान, और समीकरण 1 में रख देते हैं, कहीं पर भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 हम लोग का ए है, तो यक्स का मान कितना ए ना, तो यक्स का मान 1, तो ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, ऋण कितना ए वाई बराबर 0 है। ठीक है, यहाँ पे माइनस में उधर पे देंगे प्लस में, ए वाई बराबर कितना ए बी हो जाएगा, यहाँ पे गुणे में बटे में चला जाएगा, तो कट जाएगा बी से बी, अरे ए से कट जाएगा, सिर्फ वाई बराबर कितना बी मिलेगा। अतः लिख दीजिए यक्स बराबर ए तथा वाई बराबर बी प्राप्त हुआ। ठीक है, यही हो गया हम लोग का हल। चलिए हम लोग चौथा को हल कर लेते हैं, जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं, है ना। दिया है, ठीक है, ए माइनस बी यक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर कितना ए स्क्वायर ऋण 2ab ऋण बी स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर a प्लस बी है ना, तो इसमें हम क्या कर दें, दोनों में गुणा कर दें। देखिए a प्लस बी का x में भी कर दे रहे हैं, a प्लस बी का y में भी। ठीक है, ताकि हम लोग को हल करने में आसानी रहे। ठीक है, a प्लस बी का x में भी कर देंगे, a प्लस बी का y में भी, जैसे संख्या रहती है कोई ना, तो इसमें भी करते हैं, इसमें भी उस तरह प्लस बी का आप पूरा कर दीजिए दोनों में। a प्लस बी का यहाँ पर भी x भी हो जाएगा, और a प्लस बी कितना y हो जाएगा, बराबर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए समीकरण, देखिए इसको इसमें से घटा देंगे ना, इसमें से इसको, तो हम लोग का हो जाएगा। लिखते हैं विलोपन विधि द्वारा हल, विलोपन विधि द्वारा हल। लिख दीजिए समीकरण किसमें, 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दीजिए। देखिए यहाँ से देखिए, पहले एक बार लिख देते हैं ए माइनस बी यक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर ऋण 2ab ऋण कितना बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ए प्लस बी यक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बाकी घटा रहे हैं ना, तो सबका चिन्ह चेंज, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, या ए भी माइनस। चलिए ये तो कट गया। यहाँ से देखिए यक्स का मान है, यक्स का मान कर लेते हैं। देखिए इन दोनों में यक्स का मान है, कॉमन करेंगे यक्स, तो देखिए पहले इसको लिखेंगे, और ये चीज़ रहेगा माइनस, ये दोनों चीज़ माइनस में हो जाएगा, माइनस का इसमें गुणा होगा ना दोनों में, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी पहले से है ना, पहले ये धन वाला, और फिर ये घटेगा दोनों कितना ऋण ए और ऋण बी हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है,
और इसमें जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर या प्लस ए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हम लोग का -2ab, ठीक है, और यहाँ पे माइनस कितना 2b स्क्वायर, ठीक है, -1b स्क्वायर यहाँ पे, एक माइनस बी यहाँ, एक स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे -2b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस ए माइनस ए कट रहा है और ऋण 2b बच रहा है ना, तो बटे देखिए ऋण 2b चला जाएगा। चलिए, तो ऋण यहाँ से 2b हम कामन ही कर देते हैं, ऋण 2b कामन कर दिए। ठीक है, देखिए ऋण भी कामन कर दिए और 2 और b भी कामन कर दिए, ए सिर्फ बचा, यहाँ से ऋण भी कामन कर दिए तो ये अब धन हो गया ना, और 2 भी कामन कर दिए, b भी कामन कर दिए, तो कितना सिर्फ b बचा। ठीक है, और बटे कितना ऋण 2b आया। ठीक है, तो देखिए ऋण ऋण तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा आपस में कट के, और 2 से 2 भी कट गया और b से b भी कट गया, तो x बराबर कितना हमको a + b मिला। ठीक है, देखिए ये वाली प्रश्नावली ना बस आपको धैर्यपूर्वक प्रश्नों को हल करने के लिए ही बनी है। जो ऐच्छिक है ना, मतलब आप सभी प्रश्नावली को हल कर दिए, तो बस इसके सारे प्रश्नों को हल कर लिए, तो मतलब आप इस प्रश्नावली को मतलब प्रश्नावली को आप अच्छे से समझ चुके हैं, तब आप इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब x का मान कहीं पर भी रख दीजिए, समीकरण 1 में ही रख देते। चलिए, समीकरण 2 में आसान लग रहा है हमको रखना, ठीक है, इसी में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख दीजिए। देखिए यहाँ पर a + b है, ठीक है, यहाँ पर भी a + b आया है, और यहाँ पर x का भी मान कितना a + b, तो a + b का कितना स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना a + b और y, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मतलब तोड़ लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना 2ab होता है, फार्मूला में 2ab होता है ना, प्लस कितना a + b, और यहाँ पे तो y रहेगा ही, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर ना। तो देखिए यहाँ पर सेम चीज है ना, इधर अभी प्लस a स्क्वायर है, उधर जाएगा तो -a स्क्वायर हो जाएगा, इससे घट जाएगा, ये दोनों क्या होगा आपस में कट जाएगा, कटेगा ना। चल ठीक है, यहाँ पर प्लस में हो जो भी चीज़ है उधर माइनस में, तो हमको देखिए a + b, y का मान कितना -2ab, ठीक है, यहाँ पर गुणे में चीज़ बटे में, y बराबर कितना -2ab बटे में कितना a + b, यही हम लोग का हल हो गया। ठीक है, लिख दीजिए, अतः x बराबर कितना हमको मिला a + b तथा y बराबर कितना ऋण 2ab बटे a + b प्राप्त हुआ, ये हो गया हल। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे इसको। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है 152, यह अक्सर ऋण कितना 378, y बराबर कितना ऋण 74। ठीक है, ऋण 74, ये हो गया हम लोग का समीकरण है ना। चलिए, ऋण कितना 378 x प्लस कितना 152 y, कितना हो गया बराबर कितना ऋण 604 ना। देखिए इसको भी विलोपन विधि से हल करेंगे। चलिए देखते, हम आपको बताते हैं, देखिए किस प्रकार इसको हल करते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। चलिए कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं विलोपन विधि द्वारा हल ना, विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, सिंपली जोड़ दीजिए, फिर देखिए क्या हो रहा है। देखिए जोड़ रहे हैं हम ना, एक बार लिख दें इसको, 100 कितना 52x, ठीक है, ऋण कितना 378 y बराबर कितना ऋण 74 है। ठीक है, और ऋण कितना 300, ठीक है 78 x प्लस कितना 152 y बराबर कितना ऋण 604। सिंपली जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ेंगे ना तो सेम चीज़ है, ऋण ऋण है तो दोनों आपस में जुड़ेगा। ऋण ऋण देखिए 4 4 8 बना, और यहाँ पर तो 7 आ जाएगा, 7 और 6 बना, और ऋणात्मक का चिन्ह रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर y तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा माइनस वाला, ये वाला देखिए माइनस प्लस है ना, जोड़ रहे हैं हम, तो देखिए माइनस वाला कितना हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए 6,
और यहाँ पर देखिए 7 में से कितना, ये 2 बना, ठीक है, और यहाँ से देखिए 2, ठीक है, और यहाँ से 1 चला गया ना, 2, ठीक है। यहाँ पे ऋण का चिन्ह, ऋण वाला ज़्यादा है। चलिए, और यहाँ पर देख रहे हैं ना, और यहाँ पर आ जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ऋण वाला ज़्यादा है तो ऋण वाला में से घटा लीजिए। देखिए यहाँ पर देंगे आप ना, तो देखिए 8 में से 2 चला जाएगा, ऋण वाला ज़्यादा है तो ऋण वाला ही बचेगा। देखिए 8 में से 2 चला गया 6, ठीक है, 5 में से 7 चला गया, 7 में से जैसे 5 चला गया तो हमको मिला 2। यहाँ पर भी 3 में से कितना, 1 चला गया तो कितना, ऋण 2। देख रहे हैं ना, यह दोनों से मिला है, यह भी दोनों से मिला है, और यहाँ पर यक्स हम भूल गए, यक्स है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से थोड़ा बना देते हैं, है ना, यहाँ पे यक्स हो गया और कितना, माइनस है, ठीक है। और देखिए ये देखिए ये दोनों चीज़ सेम मिल रहा है ना, देखिए सेम मिल रहा है। और देखिए 6 3 18 होता है ना, तो देखिए 200 कितना, 16 में आप 3 का गुणा करके देखिए, 6 3 18, 1 3 दूना 6 1 7, फिर कितना, देखिए 3 दूना कितना 6, देखिए 667 आया ना, मतलब 3 का गुणा कर देंगे ना। जैसे देखिए इन सब में ना हम भाग देते रहे, किससे, इसी से 226 से, 226 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा ऋण यक्स, ठीक है, यहाँ पे ऋण वाई, और यहाँ पे कितना, ऋण 3। देखिए सब ऋणात्मक है ना, सबको धनात्मक कर देंगे, ऋण का दोनों पक्ष में गुणा कर देंगे तो यक्स प्लस वाई बराबर 3। अब देखिए यह हम लोग का बना समीकरण नंबर कितना, 3 ना। देखिए इस तरह से इस सवाल को करेंगे ना। देखिए इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, एक बार इसको घटा दीजिए। चलिए घटा रहे हैं ना, देखिए घटा देंगे आप तभी भी कुछ ऐसा ही आ जाएगा। लिख दीजिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ना, देखिए एक बार हम जोड़े थे तो जोड़ने पर कुछ ऐसा है। अच्छा चलिए घटा कर दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है। चलिए घटा रहे हैं, 152 हो गया, ठीक है, और यक्स माइनस कितना 378, ठीक है, वाई बराबर कितना ऋण 74 है, ठीक है, सिर्फ 74 है, यह तो हो गया, ठीक है। और जिसमें से घटाना है हमको, जिसको घटाना है उसको लिख देते हैं ऋण कितना 378 यक्स प्लस 152 वाई बराबर कितना ऋण 604, ठीक है। हम घटा रहे हैं ना, देखो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा रहे हैं तो घटा रहे हैं, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। देखिए माइनस है तो प्लस, यह प्लस है तो यह माइनस, यह माइनस है तो यह प्लस बना, ठीक है। चलिए बराबर की दर देखते हैं। देखिए यह चीज़ प्लस में है, यह चीज़ माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा। घटा कर आपको दिखा देते हैं। देखिए 604 है, 74 है, घटाएंगे तो यहाँ पर तो 0, 10 में से देखिए 10 यहाँ पर एक हासिल चला जाएगा, 10 में से 7 गया कितना 3, यहाँ पर कितना इतना ही बचेगा, कितना 530 धनात्मक का बचेगा। देखिए यहाँ पर ऋण है, ये भी ऋण हो गया ना, यहाँ पर ऋण है, ये भी प्लस में था तो अब फिर ऋण में हो गया ना, तो इसको क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा हम लोग को। देखिए ऋण कितना, दोनों ऋण है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ तो वाई रहेगा ही, और 8 2 कितना 10, 1 लगा हासिल, देखिए 5 दूना 10, 11 12, 1 हासिल 13 ना, 13 को 3, फिर 1 हासिल लगा, फिर 3 1 4 1 5, ठीक है, इतना बना। अब चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए प्लस है, यह भी प्लस हो गया ना, दोनों प्लस हो गए, ठीक है, कितना यक्स, और देखिए यक्स तो रहेगा ही, 8 2 10 को 0, फिर हासिल 1 रहेगा, देखिए 7 5 कितना 12, और 1 हासिल 13, फिर हासिल में हाथ में 1 लगा ना, देखिए 3 1 4 1 हासिल 5, देख रहे हैं ना, सब कितना सेम आ रहा है। देखिए 530 सब में 530 आ रहा है, 530 से भाग दीजिए, यक्स माइनस वाई बराबर कितना 1 आ गया ना। ये हम लोग का बन गया समीकरण 3 बना था, अब ये बन गया हम लोग का समीकरण 4। देखिए इसी को दोनों को हम लोग हल कर लेंगे। देखिए यक्स प्लस वाई बराबर 3 और यक्स माइनस वाई बराबर कितना 1 निकल गया ना। अब बस इसको हम क्या कर दें, लिख दीजिए समीकरण इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ दीजिए। देखिए यक्स प्लस वाई बराबर कितना 3 है, यक्स माइनस वाई बराबर कितना 1 है, जोड़ देंगे ये कट जाएगा, यह 2 यक्स बना और 3 1 कितना 4, तो यक्स बराबर कितना 2 आ जाएगा, है ना। 4 में 2 से भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा। अब यक्स का मान कहीं पर रख दीजिए, यहाँ पर देखिए यक्स का मान अगर यहाँ पर हम रख दें, लिख दीजिए, अगर यक्स का मान, चलिए इसी में रख देते हैं, यक्स का मान समीकरण
3 में रखने पर, है ना। देखिए समीकरण 3 में रख देंगे x का मान तो कितना 2 प्लस वाई बराबर 3, तो +2 है उधर जाएगा -2 हो जाएगा, 3 में से क्या हो जाएगा 2 घट जाएगा, तो y बराबर कितना हम लोग को 1 मिलेगा। ठीक है, अतः लिख दीजिए, अतः कितना x बराबर 2 तथा y बराबर 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, यही हो गया हम लोग का हल। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए आकृति 3.7 यही आकृति है हम लोग के पास। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोणों को ज्ञात कीजिए ना, कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, सभी प्रत्येक कोण को हमको बोला है ज्ञात करना, है ना। देखिए हम जानते हैं ना कि जब भी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है, लेकिन चक्रीय चतुर्भुज जब कह देगा ना तो देखिए बस इसमें क्या हो जाएगा, आमने सामने कोणों का योगफल कितना 180 अंश होता है। 180 अंश देखिए A और C बनेगा 180 अंश, और कोण B और D बनेगा 180 अंश। ठीक है, और टोटल कितना हो जाएगा 360 अंश। तो बस इतना आना चाहिए कि आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। बस इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए हल लिख देते हैं। लिख दीजिए, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, मतलब आमने सामने के सम्मुख कोणों का योगफल लिख देते हैं, कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, ये हो गया। तो 180 अंश हो गया ना, तो बस जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को एक समीकरण मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, जोड़ देंगे तो एक समीकरण मिल जाएगा, और फिर इन दोनों को तो किसी विधि से हम लोग हल कर लेंगे, है ना। चलिए लिख देते हैं, अतः लिख दीजिए कितना कोण A और कोण C, देखिए जो भी बनाए कितना हम लिख देते हैं 4y + 20 ऋण कितना 4x बराबर कितना 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, और देखिए चलिए अब इसको हम क्या कर लेते हैं, देखिए चलिए ऋण 20 है ना, उसको उधर भेज देते हैं हम लोग बराबर के। ठीक है, तो देखिए 4y कितना ऋण, चलिए इसको हटा देते हैं, बाकी जो भी रहेगा हल करके हम लोग जो भी मान आ रहा है उसको निकाल दे रहे हैं, क्योंकि देखिए सब कोण है। ठीक है, सब आपस में जुड़े घटेगा, ये भी कोण लिखा गया है, ये भी कोण। ठीक है, या 5 है, सब कोण है। ठीक है, तो देखिए अब ऋण धन 20 से उधर जाएगा तो ऋण 20 हो जाएगा, ऋण 4x बनाया तो, और इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो कितना 160 हम लोग को प्राप्त हुआ। देख रहे हैं 4 से ये भी भाग जा रहा है, 4 से यहाँ पर भी, 4 से यहाँ पर भी ना, 4 से भाग दे रहे हैं, तो y - x बराबर कितना 4 चौको 16 हो जाएगा, भाग देंगे तो अभी भी हमको क्या मिलेगा 40 मिलेगा ना। चलिए इसको इसी तरह देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1। चलिए अब ये हमने इन दोनों को जोड़ दिया ना AC को, अब इन दोनों को भी जोड़ दीजिए, तथा इसको भी लिख देते हैं कितना 3y ऋण 5, फिर कितना जोड़ेंगे तो जो चिन्ह है वही लिख देते हैं, क्योंकि जोड़ रहे हैं हम, तो ऋण 7x + 5 बराबर कितना 180 अंश से भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, और यहाँ पर -5 है, यहाँ पर +5 है ना। ठीक है, माइनस प्लस 5 कट जाएगा। ठीक है, 3y ये ऋण कितना 7x बराबर कितना 180 मिला। चलिए समीकरण 2 ना। अब हम क्या कर दें इसमें, चलिए 3 से गुणा करके घटा दे रहे हैं ना, इसमें समीकरण एक में 3 से गुणा करके इस समीकरण से घटा दे रहे हैं, लिख रहे हैं विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं हम क्या समीकरण 1 में कितना 3 से गुणा करके समीकरण 2 में से 1 को घटा दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटा दिया जाए। देखिए समीकरण 2 में से घटा रहे हैं तो पहले समीकरण 2 को हम लिख लेते हैं, कितना 3y ऋण 7x बराबर कितना 180। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हम लोग को 3 से गुणा करें हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा
3y, ठीक है। यहाँ पे ऋण 3x हो जाएगा और बराबर के कितना 4 3 12 120 बना ना। और सब में हम घटा रहे हैं ना, तो सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, या माइनस है तो ये हो गया हम लोग का प्लस, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो ये बना माइनस। चलिए ये तो कट जाएगा, इसीलिए तो हमने किया। चलिए इसमें जब 7x है ना, समीकरण 2 में से इसी में सब घटाएं ना, समीकरण 2 में समीकरण 1 को, ठीक है। देखिए यहाँ से प्लस करेंगे 4 3 7 होता है, तो ऋण का 4x बचेगा। चलिए ऋण का 4x बचा, ठीक है। अब इतना हो गया। और इधर देखते हैं, देखिए इधर जब हम घटा देंगे तो यहाँ पे 0 रहेगा, और यहाँ पे देखिए ये कितना है 8 है ना, 8 में से 2 गया 6, ठीक है। बाकी धन वाला ज़्यादा है तो धन का चिन्ह बचेगा। चलिए यहाँ पर माइनस है, माइनस को उस तरह भेज देते हैं ताकि हमको क्या निकल जाए, इसका कोण है ना, तो ये हो जाएगा 4x है ना। 4 से देखिए भाग भी जा रहा है, 4 से हम भाग दे रहे हैं। x बराबर कितना ऋण हमको मिला ऋण और 60/4। चलिए बाकी भाग जो आ रहा है ना भागफल, उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर ऋण तो रहेगा ही, ऋण देखिए 4, इसमें 60 में भाग देंगे तो 4 1 4, 4 बार एक बार जाएगा, फिर 4 5 20, x का मान 15 आ रहा है, ठीक है, -15 लिख दे रहे हैं। x का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, हम रख दे रहे हैं इसी में ना, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर चलिए रख दिया जाए। x का मान रख रहे हैं ना, देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, देखिए ये पहले से ही माइनस है और x भी माइनस लेकर आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो y का मान कितना +15 बराबर कितना 40, ठीक है। या प्लस में उधर गया तो माइनस में, y का मान कितना, तो देखिए y का मान इधर प्लस में उधर गया तो माइनस घट जाएगा, तो 40 में से 15 जाएगा तो कितना 25 बचेगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों का देखिए, तो हम लिख दें यहाँ पे सभी कोणों को बताना है ना, तो लिख देते हैं अतः कोण ए बराबर, लिख देते हैं हम जो कोण ए है ना, देखिए कोण ए पर क्या बन रहा है, कोण ए बराबर हम लिख देते हैं, कोण ए बराबर देखिए 4 कितना y + 20 है ना, ए है, तो कोण ए का मान देखिए कितना, हम लोग y का मान निकाल चुके हैं, 4y का मान निकाले हैं 25, तो हम 25 का 4 में गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, और प्लस 20 जोड़ना है हम लोग को, तो हो जाएगा 120, या 120 अंश का बना, ठीक है, या कोण ए बना। चलिए कोण बी भी निकाल देते हैं। कोण बी कहाँ गया, यहाँ पे ना, 3y ऋण 5, 3y ऋण 5 है। चलिए 3 तो रहेगा ही, और y का मान कितना 3 है ना, y का मान 25 है, तो 25 से 75 लिख देते हैं, 75, 25 से 75 ऋण 5, 75 में से 5 घटा देंगे तो कितना 70, ठीक है। अब कोण सी पर आ जाते हैं, कोण सी गया यहाँ पे ना, तो देखिए ऋण 4 और कितना x का मान कितना है ऋण 15, ठीक है, ऋण ऋण धन हो जाएगा, और देखिए 15 15 35 60 हो जाएगा, ठीक है, 15 दूना 30 और 30 दूना कितना 60 हो जाएगा। चलिए 60 अंश हो गया, ठीक है, यहाँ पर अंश बना दे रहे हैं। अब आ जा रहा है कोण डी पर, तो कोण डी हम लोग को दिया हुआ है ऋण कितना 7x, चलिए x का मान हम लोग का कितना ऋण 15 ना, देखिए ऋण 15 और यहाँ पर ऋण 15 + 5 है, +5, तो देखिए ऋण ऋण तो धन ही हो जाएगा, और 15 15 30 105 हो जाएगा, 15 7 105, ठीक है, और +5 हमको जोड़ना है, +5 कितना, तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना 110 हो जाएगा, ठीक है। तो यही सबका मान निकल गया है ना। अभी इन सबको जोड़ेंगे ना तो 360 अगर आया रहेगा तो मतलब हम लोग काम सही किया है। चलिए हम जोड़कर आपको दिखा देते हैं एक बार ना, 120 है, और चलिए फिर इसको लिख देते हैं 110 को, फिर कितना इन दोनों को हम ऐसे ही जोड़ देते हैं। देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा, 1 13, 130 अंश बना ना। चलिए यह 0, यह देखिए 3 1 4 1 5 6, और ये जुड़ गया 360 आ रहा है ना, मतलब हम लोगों ने सही किया है, ठीक है। ये हो गया हल इस प्रश्न का।